जो नया वेरिएंट आया है ये कितनी खतरनाक है, क्या इससे चिंता करने की जरूरत है कि नहीं? कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको मॉनिटर हमें करना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए कि कितना खतरनाक है। लेकिन ये बहुत ही नया नहीं है, 1-1.5 साल पुराना आ चुका है। कोविड को देखें तो 5 साल पुराना कोविड हो चुका है। जब शुरू में आया था नवंबर 2019 में वुहान से फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, उस समय इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम कुछ भी कहते थे संभावनाओं की बात करते थे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आज की डेट में इतना ज्यादा रिसर्च हो चुका है कि हम अब जो भी बात करेंगे एविडेंस बेसिस पे बात करेंगे। तो एविडेंस क्या है इसके अगेंस्ट? जो ये वायरस है उसके अगेंस्ट एविडेंस ये है कि जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस है उतनी ही जो है इसकी सीवियरिटी अभी तक हो रही है। केसेस जहां तक बढ़ने की बात है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, यह चलता रहेगा। इस टाइप के वायरस कभी खत्म नहीं होते हैं, तो अगले 50 साल तक भी जो है घट बढ़ सकते हैं। सो कभी जो है इम्यूनिटी गैप होता है, उसके बाद जो है अचानक केसेस बढ़ते हैं, फिर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वह फिर केसेस जो है अपने आप कम हो जाते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के जैसे इवन लॉकडाउन किया जिसमें कुछ भी कंप्लीटली बंद था, कर्फ्यू में भी वैसा नहीं होता है। लॉकडाउन में सारी गाड़ियां बंद थी, फ्लाइट तक बंद थे, विदेशों से आना जाना बंद था, ट्रेन बंद था, बस बंद था, फिर भी जो है केसेस जो है बढ़ते रहे। और जब सब कुछ खुल गया सितंबर 2020 में, उसके बाद केसेस अपने आप कम होने लगे। सो 1 लाख केसेस जो है हम रिपोर्ट किए सितंबर 2010 में, और लेकिन फरवरी 2021 आते आते 2020 में, और फरवरी 2021 आते आते जो है हम 10,000 केसेस जो है पर डे पे पहुंच गए अपने आप। उस समय कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद फिर अप्रैल और मई में फिर सेकेंड वेव आई थी जो काफी खतरनाक थी। तो ये क्यों हुआ, इसको हमें समझना पड़ता है कि वह जो है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो गई इन्फेक्शन के बाद। उस समय तो वैक्सीन भी नहीं था, और अपने आप जो है जब एक बार पॉपुलेशन में इम्यूनिटी हो जाती है तो कम होते हैं केसेस। जो डेल्टा वेव आया वो इसलिए आया था कि जो डेल्टा वायरस था उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी, तो जो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है जिसके नीचे अगर उतना इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो अपने आप केसेस कम हो जाते हैं। वह इन्फेक्टिविटी बढ़ने के कारण वो थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ गया, इसलिए जो है सेकेंड वेव बहुत ज्यादा केसेस हुए। जो एविडेंस अभी तक है इस ओमिक्रॉन की न्यू वेरिएंट को लेके, वो ये दर्शाता है कि सीवियरिटी बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना, डेथ बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है।